यहाँ उसोप को चढ़ चुकी थी और वो सबके सामने अपनी झूठी झूठी कहानियां सुना रहा था और बता रहा था कि हमने किस तरह मरीन को हराया। उसोप सबको लूफी के बारे में भी बताता है और ये सुनकर मिहोक उसोप से उसे लूफी से मिलवाने के लिए कहता है। उसोप मिहोक को जोरो और नामी के पास लाता है। जोरो मिहोक को पहचान लेता है और जोरो को अपना वादा निभाने के लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना था, इसीलिए जोरो मिहोक को तलवारबाजी की लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। मिहोक जोरो के चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे कल सुबह आने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। उसोप और नामी घबरा जाते हैं। उसोप तुरंत ही लूफी को बुलाकर लाता है और नामी लूफी को सब कुछ बताती है। नामी जोरो से ये लड़ाई ना लड़ने के लिए कहती है क्योंकि इसमें जोरो की जान भी जा सकती है, लेकिन जोरो को अब किसी भी हाल में ये लड़ाई लड़नी थी। जोरो लूफी को याद दिलाता है कि ये मेरा सपना है और लूफी अपने दोस्तों के सपनों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसीलिए लूफी जोरो को नहीं रोकता। नामी को काफी गुस्सा आता है। नामी ने अपना दोस्त मानने लगी थी, मगर अब नामी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर नामी ग्रैंड लाइन का मैप और अपना सामान पैक करके इन्हें छोड़ने का प्लान बनाती है, क्योंकि नामी को शुरू से ही ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था और अब नामी को वो मैप मिल चुका है। अब सुबह नामी इन्हें छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वहीं जोरो, लूफी और उसोप मिहोक के पास जाते हैं। मिहोक जोरो से फाइट करने के लिए अपनी छोटी तलवार निकालता है। फिर जोरो और मिहोक फाइट करने लगते हैं। मिहोक अपनी छोटी तलवार से ही जोरो को रोककर दूर फेंक देता है। जोरो मिहोक से हार रहा होता है। तभी जोरो अपने वादे को याद करके मिहोक पर हमला करता है, मगर मिहोक अपनी छोटी तलवार को जोरो के अंदर घुसा देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नामी भी अपने दोस्तों के लिए यहाँ वापस आ गई होती है। यहाँ अब भी जोरो हार नहीं मानता और ये सब देखकर मिहोक जोरो से कहता है कि तुम सच में बहादुर हो, इसीलिए अब मिहोक अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है। तभी जोरो अपनी तीसरी तलवार निकालता है और मिहोक पर हमला करता है, लेकिन मिहोक उसकी दोनों तलवारें तोड़ देता है। मगर जोरो अब भी हार नहीं मानता और मिहोक के सामने मरने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी मिहोक गेम खत्म करने के लिए जोरो के एक तलवार मारता है, जिससे जोरो वहीं गिर जाता है। मगर मिहोक जोरो से इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए अब वो लूफी को नहीं पकड़ता और जोरो से कहता है कि ताकतवर बनो और मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर मिहोक यहाँ से चला जाता है। तभी जोरो यहाँ बेहोश हो जाता है। लूफी, नामी और उसोप जोरो को उठाकर अपने शिप पर लाते हैं। इन्हें जोरो को बचाने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए लूफी मदद के लिए सांजी और उसी बुड्ढे जेफ के पास आता है। लूफी उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था, इसीलिए जेफ लूफी की मदद के लिए उसकी शिप पर आ जाता है। जेफ जोरो के घाव को ठीक करता है और मछली की खाल को उसके ऊपर लगा देता है ताकि इससे उसका जख्म ठीक हो जाए। लेकिन जेफ इनसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त अभी जिंदगी और मौत के बीच में है और इसका बच पाना काफी मुश्किल है। ये तीनों जोरो को बेड पर लिटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहोक गार्प की शिप पर पहुंच चुका था। गार्प मिहोक के पास जाता है। गार्प उससे पूछता है कि लूफी कहाँ है। इस पर मिहोक कहता है कि उसने लूफी को इस बार जाने दिया। मिहोक गार्प से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। यही मिहोक ये बात जानता था कि लूफी गार्प का पोता है। मिहोक कहता है कि लूफी में कुछ तो अलग है, शायद तुम्हारा ये पोता ही वन पीस को ढूंढ निकाले। ये कहकर मिहोक यहाँ से चला जाता है। गार्प को काफी गुस्सा आता है, वो सारी चीजों को उधर उधर फेंकने लगता है। यहीं कोबी ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सांजी लूफी की शिप में था। वो इन सबके लिए खाना बनाता है, लेकिन लूफी अब कोई भी खाना नहीं खाता। वो जोरो के लिए काफी परेशान था। लूफी चिंता की वजह से कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। इस पर सांजी उससे कहता है कि कैप्टन को हमेशा फैसला लेना आना चाहिए। सांजी बताता है कि वो बुढ़ा जेफ भी एक समय पर पायरेट्स का कैप्टन था। यह सुनकर लूफी पूछता है कि तुम जेफ से कैसे मिले। इस पर सांजी बताता है कि कई साल पहले जब वो छोटा था तो एक दिन जेफ ने अपनी टीम के साथ हमारे जहाज पर हमला कर दिया। सभी लोग भागने लगे, सांजी वहीं छुप गया। थोड़ी देर बाद जेफ वहीं आ गया। जेफ छोटे सांजी की बनाई एक डिश को टेस्ट करके उसमें कुछ बदलाव करने लगा। तभी ये देखकर सांजी ने जेफ पर हमला कर दिया। फिर जेफ को पता चला कि ये डिश सांजी ने बनाई है, तो ये जानकर जेफ इम्प्रेस हो गया। सांजी ने जेफ को बताया कि एक दिन वो ऑल ब्लू को ढूंढकर वहां खाना बनाएगा और दुनिया का नंबर 1 शेफ बनेगा। अब तभी समुद्र में तेज तूफान आ गया, जिससे इन दोनों की शिप पानी में डूबकर तबाह हो गई। फिर जब सांजी को होश आया तो वो जेफ के साथ समुद्र के बीच में फंस चुका था। जेफ ने सांजी की जान बचा ली थी। यहाँ जेफ के पास 2 बैग थे। जेफ सांजी को छोटा वाला बैग देता है जिसमें सांजी के लिए खाना था। सांजी देखता है कि बुड्ढा तेज चल रहा है, उसने खुद तो बड़ा बैग रख लिया लेकिन मुझे छोटा दिया। सांजी जेफ से कहता है कि तुमने बड़ा बैग क्यों लिया है। इस पर जेफ कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा खाना चाहिए। जेफ सांजी को दूसरी तरफ जाकर जहाज आने का इंतजार करने के लिए कहता है और कहता है कि जब तक कोई जहाज ना मिले तब तक मेरे पास मत आना। सांजी दूसरी तरफ चला जाता है, मगर धीरे धीरे यहाँ कई दिन बीत जाते हैं। अब तक यहाँ कोई भी जहाज नहीं आया था। सांजी के पास जो खाना था वो भी खत्म होने लगा था। अब 25 दिनों बाद सांजी को रात में एक जहाज दिखता है। सांजी जहाज को आवाज लगाता है, लेकिन जहाज काफी दूर था। वो सांजी की आवाज नहीं सुन पाता और यहाँ से चला जाता है।
फिर 30 दिन बीत जाते हैं। सांजी का खाना बस खत्म होने की कगार पर था, इसीलिए सांजी रोज जिंदा रहने लायक ही खाना खाता है। तो अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।